गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लंच कोचिंग सेंटर कमलेश सर की तरफ से आज क्लास 12 का आधुनिक भौतिकी मॉडर्न का प्रथम क्लास आज हम आप लोग का वीडियो अपलोड कर रहे हैं। और इस वीडियो को देखने के लिए सर्वप्रथम सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जो ब्लू रंग से HTTPS लिखा हुआ रहता है उस बटन को क्लिक कीजिए। जो ब्लू रंग HTTPS लिखा हुआ रहता है उसको क्लिक करके उसके बाद क्या करना है चला तो सब्सक्राइब करना है। अधिक से अधिक आप लोग दोस्त मित्रता के साथ इस वीडियो को भेजें और सब्सक्राइब कीजिए कि जिससे हमारे यूट्यूब पर वीडियो भेजने में अच्छा लगे। यदि सब्सक्राइब रहेगा तो मेरा हौसला बुलंद होगा कि मेरे विद्यार्थी घर बैठे हुए अपनी पढ़ाई को जारी किए हुए हैं और आप लोग को पढ़ाई को मेंटेनेंस रखने के लिए हम यह वीडियो अपलोड करते हैं। और आप लोग जानते हैं चला कि मजबूरी की नाम महात्मा गांधी है। हम लोग घर पर बैठे हुए हैं, उससे अच्छा है कि सर का वीडियो देखें और पढ़ाई को हमें मेंटेनेंस में रखेंगे। मेरे विश्वास है चला, घमंड नहीं करता हूँ लेकिन वादा करता हूँ कि जो फेस टू फेस लक्ष्य में जो शिक्षक पढ़ाते थे वही कमलेश सर हैं, आज बदलने गए चला। उसी प्रकार यूट्यूब के माध्यम से ऑनलाइन क्लास तुम्हारे हम पढ़ाएंगे कि यह एहसास नहीं होगा कि हाँ सर फेस टू फेस पढ़ते थे और आज हमारे यूट्यूब के माध्यम से प्रॉब्लम हो रहा है। इसके प्रॉब्लम ने एक तो हम लोग को दिक्कत कोरोना वायरस कर ले है, दूसरा का हम क्यों दिक्कत है कोरोना वायरस हम लोग जानते हैं कि हम अंदर कोरोना बाहर रहे। और इस कोरोना वायरस का महामारी के कारण यदि हम लोग घर से बाहर टप गए तो हम लोग रामायण के माध्यम से जानते हैं चला कि लक्ष्मण रेखा टपा तो सीता हरण हो गया राम के साथ। और जब हम लोग घर के अंदर से बाहर होंगे तो हम लोग कोरोना के साथ हरण हो जाएंगे। इसके लिए घर अंदर बैठे हुए हम लोग पढ़ाई को जारी रखें और स्टडी करते रहें। आज की क्लास 12 आधुनिक भौतिक 22 अंक का पुस्तक चला, उसका सिलेबस आज हमने लिखा दिए हैं। मॉडर्न में 4 सिलेबस है। इस 4 चैप्टर का नाम इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, त्वरित प्रकृति, संचार तंत्र, परमाणु और नाभिक है। और इस चैप्टर को बारीकी बारीकी से यानी गतरे गतरे लिखाएंगे, क्वेश्चन टू आंसर समझाते चलेंगे भाई, कहीं आप लोग को दिक्कत ना हो। इस यूट्यूब माध्यम से आप लोग घर पर बैठ के वीडियो को देखिएगा और प्रेम से कॉपी कलम लेकर जैसे जैसे हम बोले हैं वैसा ही आप कॉपी पर लिख के उतार के उसको समझिए और याद कीजिएगा, कहीं प्रॉब्लम न हो। यदि किसी विद्यार्थी का प्रॉब्लम होता है तो 7 से 9 रात में इंफॉर्मेशन कॉलिंग बार कुछ आप लोग कर सकते हैं कि हाँ सर यहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है। मॉडर्न का पहला चैप्टर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण क्या है चला तो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण। इसके ध्यान देना, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण चैप्टर में पहले क्वेश्चन लॉन्ग है जो 18 का क्वेश्चन पूछा हुआ 5 अंक में। इसके क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिएगा भाई। ऊर्जा बैंड के सिद्धांत के आधार पर, ऊर्जा बैंड के सिद्धांत के आधार पर चालक, कमान, अचालक और अर्धचालक को परिभाषित करें। इसमें 3 क्वेश्चन है भाई, चालक है, अचालक है
और अर्धचालक है। तीनों को बारीकी बारीकी से हम लोग परिभाषा लिखेंगे एक एक करके, कहीं प्रॉब्लम ना होगा। चेला ध्यान देना, चालक को परिभाषा हम बोल रहे हैं, आप लोग इसको ठीक से लिखिएगा। वैसा पदार्थ जिसमें चालन बैंड और संयोजी बैंड एक दूसरे के अतिव्यापी होता है, एक दूसरे के अतिव्यापी होता है। इसमें ऊर्जा अंतराल का मान शून्य होता है। वह चालक कहलाता है। वह क्या कहलाता है भाई? तो चालक कहलाता है। जैसे लोहा, चांदी, तांबा इत्यादि। और इस चालक को फिगर हम लोग देखेंगे। फिगर में देखिए क्या कहता है, इस फिगर को दर्शा लीजिएगा भाई। इसमें ऊर्जा अंतराल का मान आप लोग शून्य को परिभाषा लिखा है, इसको आप फिगर को हम सिंबल परिभाषा कर दिए हैं, ठीक से ध्यान देना। अगला है अर्धचालक। अचालक है बाबू, लिख लीजिएगा अचालक। क्या है भाई? अचालक। अचालक लिख के डैश, इसका परिभाषा लिखिएगा भाई लोग। वैसा पदार्थ जिसमें चालन बैंड और संयोजी बैंड एक दूसरे से काफी दूरी पर स्थित होता है, एक दूसरे से काफी दूरी पर स्थित होता है। इसमें ऊर्जा अंतराल के मान 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक होता है। 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक होता है, वह अचालक कहलाता है। जैसे रबर, प्लास्टिक इत्यादि। अचालक को फिगर देखेंगे और इस फिगर को ठीक से दर्शाना भाई। फिगर कहता है कि एक दूसरे से 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक होते। किससे होता है चला? तो ऊर्जा अंतराल से होता है। और इसको दर्शा लीजिए आप लोग शांति से। अचालक का ही फिगर हो गया भाई। किसका ही फिगर है चला? तो अचालक के। चालक का ही फिगर है, दर्शा लीजिएगा ठीक से। चलिए आज चालक का फिगर दर्शा लिए भाई। चलिए अगला अर्धचालक। अर्धचालक को परिभाषा हम बोल रहे हैं, आप लोग लिखिएगा। अर्धचालक को परिभाषा, अर्धचालक लिख के पहले डैश देंगे। अर्धचालक लिख के डैश, इसका बाद आप लोग परिभाषा लिखिएगा भाई। वैसा पदार्थ जिसमें चालन बैंड और संयोजी बैंड एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर स्थित होता है। चालन बैंड और संयोजी बैंड एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर स्थित होता है। इसमें ऊर्जा अंतराल का मान 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है। इसमें ऊर्जा अंतराल के मान 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है, वह अर्धचालक कहलाता है। क्या कहलाता है चला? तो अर्धचालक कहलाता है। जैसे लिख लीजिएगा सिलिकॉन, जर्मेनियम। उसके बाद इसका फिगर आप लोग दर्शा लीजिए भाई।
अर्धचालक को हम फिगर बना रहे हैं। किसका बना रहे हैं भाई लोग? तो अर्धचालक का फिगर बन रहा है। चला, अर्धचालक का फिगर है। इसमें कहता है कि ऊर्जा अंतराल का मान 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है। क्या होता है? तो कम होता है। फिगर को ठीक से हम लोग दर्शा लेंगे। चलिए, तुम्हारे ऊर्जा अंतराल के आधार पर हो गया। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन लिखाते हैं, लेकिन पहले इस तीनों को समझ लीजिए कि तीनों क्या क्या कहता है। तीनों को बारीकी बारीकी हम समझा देते हैं। चला, बोलिए। देखिए, इसमें लिखा है क्वेश्चन, हम ऊर्जा बैंड के सिद्धांत के आधार पर चालक, अचालक और अर्धचालक तीनों को बारीकी बारीकी से हम गतरे गतरे समझाते हैं भाई लोग। और इसको आप लोग समझिए, ये ना महसूस हो कि कमलेश सर ऑनलाइन यूट्यूब के माध्यम से पढ़ा रहे हैं तो हम लोग को दिक्कत हो। मेरा घमंड नहीं है चला, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि जिस तरह फेस क्लास में हम समझाते थे उसी प्रकार आज भी कमलेश सर तुम्हारे ऑनलाइन यूट्यूब के माध्यम से समझाएंगे। चालक, अचालक, अर्धचालक तीनों को समझाते हैं भाई लोग। आप लोग समझिए ठीक से मेरे विद्यार्थी, ध्यान देना। चालक को परिभाषा लिखल है कि वैसा पदार्थ जिसमें चालन बैंड और संयोजी बैंड एक दूसरे को अतिव्यापी होता है, इसमें ऊर्जा अंतराल का मान शून्य होता होगा, चालक कहलाता है। चालक पदार्थ की जो परिभाषा लिखाए हैं कि ऐसा पदार्थ जिसमें चालन बैंड और संयोजी बैंड एक दूसरे को अतिव्यापी होता है, इसमें ऊर्जा अंतराल का मान शून्य होता होगा, चालक कहलाता है। इसका मतलब यह है चला, यह कहता है भाई कि अतिव्यापी, अतिव्यापी के मतलब एक दूसरे पर ओवरलैप, यानी किसी को हमें वजन से उसको अधिक वजन दे दिए, वही ओवरलैप हो गया। चालक में मेन आपको पकड़ना अतिव्यापी। अतिव्यापी है चला कि एक दूसरे से आप लोग संयोजी करते हुए जुटा हुआ है और एक दूसरे के साथ जुट कर अधिक ओवरलैप करता है। जैसे में हम लिखाए हैं चांदी, तांबा, लोहा या एल्युमिनियम हो। इसी प्रकार हम लोग जानते हैं कि धारा की गति सबसे ज्यादा किस में जाएगा भाई? तो चांदी में जाता है। तो लड़कन कहेगा कि सर जब चांदी में धारा की गति तेज होता है तो क्यों हम लोग धारा चांदी में परवाह नहीं करते हैं? अरे बाबू, चांदी में धारा की गति तेज होता है और तंबों में हम लोग जानते हैं कि एल्युमिनियम से ज्यादा हम लोग को तांबा में जाएगा। उसके बाद हम लोग एल्युमिनियम को प्रयोग करेंगे और उसके बाद हम लोग लोहा को प्रयोग करते हैं। तो इसी प्रकार हम लोग जब प्रयोग करते रहते हैं, लेकिन हम लोग की वैज्ञानिक बता दिया है कि धारा की गति सबसे ज्यादा तुम्हारे किस में प्रवाह होगा? चांदी में प्रवाह होता है। चांदी में धारा की गति तेज से जाता है और उसके बाद तांबा में, एल्युमिनियम से ज्यादा हम लोग कहीं भी फ्यूज का तार देखते हैं तो उसमें हम लोग तांबा के अधिक प्रयोग करते हैं कि जिसमें धारा का प्रवाह अधिक से अधिक गतिशील होवे। लेकिन हम लोग भारतीय हिंदुस्तान, हम लोग चांदी की तार के प्रयोग न करके एल्युमिनियम और तांबा को प्रयोग करते हैं। लेकिन अधिकांश हम लोग को एल्युमिनियम की तार का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? धारा प्रवाह करने के लिए हमारे ऑल इंडिया एल्युमिनियम की तार के प्रयोग करते हैं, जबकि कन्फर्म जान रहा है कि चांदी की तुलना में एल्युमिनियम में कम धारा प्रवाह होगा। फिर भी हम लोग कम जानते हुए एल्युमिनियम इसलिए प्रवाह करते हैं कि पूरे विश्व में हमारे चांदी की तार की संभव नहीं है। यह हम लोग के दुनिया का प्रलोभन हो जाएगा। थोड़ा सा चांदी इधर उधर देख लेगा तो कहे कि चलो इसको लूटा मारी करो रो,
और जब पूरे बाद में चांदी को ताज से कर जाएगा तो समझिए कि हमारे इंडिया विश्व क्या कर सकते हैं। इसके लिए पूरा विश्व में संभव नहीं है। एल्युमिनियम संभव है, इसको लूटामारी की संभावना कम होता और इसमें हमारे पूरा ऑल इंडिया इसी से धारा की गति प्रवाह करते रहता है। चांदी से और तांबा से भी कम महंगा होता है, इसके तुलना में ये दोनों ज्यादा महंगा होता है, इसके लिए प्रयोग नहीं करते हैं। एल्युमिनियम कम महंगा होता है, इसके लिए प्रयोग हम लोग करते हैं। चालक का मतलब चलते रहना, देखते हैं किसमें ज्यादा अधिक गतिशील होता है उसी में हम चलते रहेंगे। चालक में गतिशील, चालक का मतलब चलते रहना, तब चांदी में भी धारा जाएगा, तांबा में भी जाएगा, एल्युमिनियम में भी जाएगा, लेकिन ये दोनों से सस्ता होने के कारण एल्युमिनियम में प्रयोग। कबो कबो हम लोग यही जानते होंगे कि लोहा में भी धारा प्रवाह हो जाता है। किसमें प्रवाह होता है चला? लोहा में भी धारा, ये भी चालक तुम्हारा है। अगला है अचालक। अचालक के मतलब क्या है बाबू? एक नाम है अचालक। अ के मतलब नहीं, इसमें धारा प्रवाह नहीं होता है। जैसे लिखा हुआ है रबर, प्लास्टिक। हम लोग कहीं टोका फसावे लाइन को जाते हैं तो क्या हम लोग कहते हैं कि अरे सूखा हुआ बांस को प्रयोग कीजिए, न तो हरा बांस से टोका लटकाइएगा तो हो सकता है कि तुम भी लटकना रह जाएगा टोका के साथ साथ। जबकि क्यों? उसमें नमी का अंश होता है, वो तुम्हारे धारे के गतिशील करेगा। और चालक की मतलब उसमें धारा प्रवाह नहीं होना चाहिए। रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया, कोई प्रयोग करता बिजली विभाग वाले, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण वाले आदमी व्यक्ति तो कहता है कि अरे बिजली विभाग में काम करने या टोका फंसाने जाते हैं, आरती में पानी डालने जाते हैं, तो हम लोग कहते हैं जूते और चप्पल के प्रयोग। क्यों? कि हम लोग के लाइन मारने की संभावना न हो, उसका पहनने से हम लोग अचालक में आ गए। हम लोग को लाइन टच नहीं करेगा, करंट प्रवाह नहीं होगा शरीर में। अर्धचालक हो गया। अर्धचालक के मतलब इसमें चालक है, जैसे हम लोग कहते हैं कि नहीं अर्धचालक। एगो चालक हो गया कि पूरा 100% में 100% गतिशील प्रवाह करेगा। और अर्धचालक के मतलब कि 100% में धारा इसमें 50% आपको प्रवाह करेगा। ध्यान देना, इसमें गति हो सकता है कभी बढ़ भी जाए, कभी घट भी जाए, ये कांस्टेंट नहीं है या निश्चित नहीं है। इसका नाम है अर्धचालक। अधूरे ही काम करते रहेगा। जैसे में है सिलिकॉन, रबर, रबर इसमें नहीं, सॉरी है, सिलिकॉन और जर्मेनियम है। अर्धचालक में हम ध्यान देना लिखल है कि इसमें ऊर्जा अंतराल का मान 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है, यानी इसमें धारा प्रवाह होगा लेकिन कम होगा उसके तुलना में। जो चालक में धारा प्रवाह होता है उतना इसमें धारा प्रवाह नहीं होता है। इसको क्या कहते हैं भाई लोग? अर्धचालक कहा जाता है। बोलो। चलिए भाई, चालक, अचालक और अर्धचालक को हमने समझा दिए, लिखा दिए। उसके बाद क्वेश्चन तुम्हारी है डोपिंग क्या है? क्या है चला? तो डोपिंग क्या है क्वेश्चन लिखा हुआ है बाबू कि डोपिंग क्या है, और इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे और इसमें डोपिंग लिख के क्वेश्चन आपका कि डोपिंग क्या है। अब आंसर में डैश देख के आप लोग लिखिएगा।